जुमे का दिन इज्तिमा का है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया अपनी उम्मत के इज्तिमा के लिए कोई एक दिन चुन लो, तो हजरत मूसा ने हफ्ते का दिन चुना। इसलिए आज यहूदी हफ्ते के दिन इबादत करते हैं। हत्ता के बाद यहूदियों के फिरके ऐसे हैं कि हफ्ते वाले दिन वो गाड़ी पर भी सवार नहीं होते। कुछ फिरके ऐसे रहते हैं जो हफ्ते वाले दिन जूता भी नहीं पहनते, नंगे पांव अपनी इबादत खाने जाते। इसी तरह ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि आप अपनी उम्मत के लिए एक दिन चुन लें। तो ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनके लिए इतवार का दिन चुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि आप अपनी उम्मत के लिए इज्तिमा का कोई एक दिन चुन लें कि आपकी उम्मत हमारे दरबार में जमा हो जाए। हमें वो इज्तिमा पसंद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए जुमे का दिन इज्तिमा के लिए चुना। अब इसी बात को मैं दूसरे लफ्जों में समझाना चाहूं तो कुरान यूं कहता है कि अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को जब बनाना चाहा तो अल्लाह पाक ने इतवार के दिन से काम शुरू किया। कुरान में कई जगह है अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। एक जगह है खलकल अर्द फी यौमैन, 2 दिनों में अल्लाह पाक ने जमीन को बनाया। फिर अल्लाह पाक ने उसके अंदर पहाड़ों को ठोका, दरियाओं को, समंदरों को। इतवार के दिन अल्लाह ने शुरू किया। शायद उसी मुनासबत को देखते हुए ईसाई लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चुनने से उस दिन को चुना कि जिस दिन अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को बनाना शुरू किया है। इसीलिए आज भी उनके यहां काम की जब इब्तिदा की जाती है तो वो सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए उनके यहां बर्थडे भी चलती है। दोस्त अगर दोस्त का बर्थडे भूल जाए तो दोस्ती खत्म हो जाती है। मियाँ बीवी का बर्थडे भूल जाए तो दोस्ती खत्म हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। बीवी खामन का बर्थडे भूल जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। आज भी यूरोप में चीज चलती है, मेरी बर्थडे भूल गए। चूंकि उनके यहां इब्तिदा वाला दिन अहम होता है। मुसलमानों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दिन चुना जिस दिन अल्लाह पाक ने हर चीज को बनाने पर इंतहा कर दी। जुमे वाले दिन हर चीज बन गई। और हदीस पाक के अंदर फरमाया गया जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है, इस वक्त में अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की सारी दुनिया से मिट्टी को जमा करके आदम अलैहिस्सलाम का गारा बनाया। गारा बनाकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और जुमे वाले दिन ही मगरिब से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहा को चुना, आखिरी दिन को चुना जब हर चीज बन गई। अब वो चलते चलते अब चूंकि 1400 साल हो गए, हम इतने ढीले हो गए इसी बात को सामने रखते हुए कि हम पहले कभी सोचते ही नहीं। जब काम हो जाता है तो फिर रोते हैं बैठकर, हो मैं यूं कर लेता तो यूं हो जाता, यूं कर लेता तो यूं कर लेता। और हम आपस में बैठते तो कहते जी अंग्रेज तो 100 साल पहले सोचता है और हम लोग जब काम हो जाता है फिर सोचते हैं ओहो मैंने ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था। ये उसी का असर आज तक हमारे ऊपर चला रहा है। और हफ्ते का दिन फरागत का था। इतवार को काम शुरू हुआ, जुमे को पूरा हुआ, हफ्ते का दिन छुट्टी का, फारिग का हुआ। तो यहूदियों ने छुट्टी वाला दिन अपने लिए मुंतखब कर लिया। अब उन ताकतों दोनों ने मिलकर अपने अपने मुल्कों में वो दिन दोनों छुट्टी के बना लिए। जिन मुल्कों में यहूदी नहीं है, चूंकि सारी दुनिया का पावर उनके हाथ में है, उन्होंने जोर देकर अपना दिन भी छुट्टी वाला बनवा लिया। ईसाइयों ने भी अपना दिन। हम जो है ना वो दरमियान में अभी तक लटके हुए हैं कि जुमे का दिन हमारा छुट्टी का है या नहीं है। एक आध मुसलमान मुल्क होगा जिसमें जुमे की छुट्टी मिलती है, वरना कहीं भी जुमे की छुट्टी नहीं। जबकि जुमे का दिन हमारे लिए इज्तिमा का दिन था। और एक हदीस के अंदर फरमाया गया ये मुसलमान के लिए ईद का दिन।